जब यार एक चैनल क्रिएट करने का माइंड में विचार आता है तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है दिमाग कि भाई 1000 व्यूज़ पर कितना पैसा मिलेगा इन द एजुकेशनल चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनमें 1000 व्यूज़ पर कितना यूट्यूब पैसा देता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है हमारी अर्निंग की, भाई हमारी अर्निंग किस हिसाब से होगी। देखिए जो पैसे की बात है वो पैसा क्या है आपका वेरी करता रहता है। पहले तो ये आपको समझना है कि पैसा ऐसा नहीं है कि भाई 1000 व्यूज़ पर आपका क्या फिक्स रहेगा। हो सकता है कि भाई जनवरी में कुछ पेमेंट हो, मार्च में कुछ पेमेंट हो, दिसंबर में कुछ पेमेंट हो, अगस्त में कुछ पेमेंट हो। मतलब जो पेमेंट है वो क्या है वेरी करता रहता है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग जो आईआईटी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 11th-12th का पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग एसएससी पढ़ा रहे हैं। अब भाई किस ऐड का कितना रेवेन्यू है ये सिर्फ यूट्यूब को पता होता है कि भाई आपके जो वीडियोस हैं उस पर कौन सा ऐड आने वाला है और जो ऐड आ रहा है तो भाई उस पर कितना रेवेन्यू यूट्यूब को मिल रहा है, उस हिसाब से क्या है रेट क्या है डिसाइड होता है। अब देखिए मैं आपको रियलिटी अगर मैं बताऊं, अगर आप पूछ रहे हो 1000 व्यूज़ पर कितना पैसा मिलता है तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एजुकेशनल चैनल में कई बार ऐसा होता है कि भाई 10,000 व्यूज़ हो जाते हैं, 10,000 व्यूज़ हो जाते हैं और सिर्फ $1 मिलता है। मतलब सिर्फ 74 रुपीज़ मिलता है 10,000 व्यूज़ पर। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 7,000 व्यूज़ आते हैं तब हमारा $1 कंप्लीट हो जाता है। मतलब 74 रुपीज़ आपका 7,000 व्यूज़ पर ही मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 5,000 व्यूज़ आते हैं तब भी हमको $1 मिल जाता है, मतलब 74 रुपीज़ मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सिर्फ 3,000 व्यूज़ पर भी $1 कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि भाई किस कैटेगरी में आपका चैनल है, कौन सा टॉपिक है और किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपके वीडियो पर आ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर चीज़ें क्या है वेरी करती रहती हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो अर्निंग होती है ना मंथ की वो क्या है काफ़ी वेरी कर जाती है। हो सकता है कि भाई किसी महीने अर्निंग क्या है एकदम से ज़्यादा हो गई, किसी महीने फिर कम हो गई। देखिए कई बार क्या होता है कि भाई फेस्टिवल सीजन आता है तो फेस्टिवल सीजन में क्या होता है कि भाई एड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो थोड़ी अर्निंग क्या है अप हो जाती है। और जब नॉर्मल वे होता है तो भाई कई बार अर्निंग क्या है डाउन चली जाती है। तो मतलब कि जो अप्स एंड डाउन्स है ये क्या है आपका चलता रहता है। तो देखिए 10,000 व्यूज़ का मैंने आपको बताया है कि भाई 10,000 व्यूज़ पर क्या है आपका पेमेंट $1 तक हो सकता है, 7,000 व्यूज़ पर भी हो सकता है, 3,000 व्यूज़ पर भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो वीडियो है वो किस लेवल पे है, कि वो आईआईटी पर है, वो आपका नेट पर है, वो एसएससी पर है। क्योंकि एड्स जो होते हैं वो काफ़ी ऐड महंगे होते हैं, काफ़ी ऐड सस्ते होते हैं, वो उन चीज़ों पर क्या डिपेंड करता है। तो क्लियरली मैं आपसे कहूँ कि भाई कितना पैसा मिल जाता है तो आप एक मोटा मोटा आइडिया मान के चल सकते हैं कि भाई एक मिड रेंज लेके चल सकते हैं कि भाई 4,000 से 5,000 व्यूज़ के नियर अबाउट। मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं भाई 5,000 व्यूज़ पर आपका क्या है $1 के अबाउट क्या है बन जाता है। मतलब 74 रुपीज़ के लिए आपके अराउंड 5,000 व्यूज़ होने चाहिए। अब जो 5,000 व्यूज़ का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपके किसी पर्टिकुलर वीडियो की बात नहीं की जा रही है, ये आपके जितने भी चैनल पर वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, चाहे 10 वीडियोस हो, चाहे 100 वीडियोस हो, चाहे 1000 वीडियोस हो, सारे आपके व्यूज़ काउंट कर लो। सारे वीडियोस को मिलाकर, सारे वीडियोस को आप मिला के व्यूज़ काउंट कर लो, उसकी बात की जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि भाई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे चैनल पे तो यार 5,000 व्यूज़ डेली नहीं जा रहे हैं तो क्या मुझको पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि भाई आपने जो पहले वीडियोस बना रखे हैं, प्रीवियस वीडियोस डाले हुए हैं, तो भाई उन पर भी तो कुछ ना कुछ व्यूज़ आते हैं। अगर आप सारे व्यूज़ को काउंट करें तो डेली अगर आप एनालिटिक्स में चेक करेंगे तो एनालिटिक्स में आपको दिखाई देगा कि भाई 24 आवर पहले आपके कितने व्यूज़ गए थे, 7 डेज बिफोर आपके कितने व्यूज़ रहा था, 1 मंथ के अबाउट आपका कितना व्यूज़ रहा है। मतलब ये सारा कुछ क्या है आपका एनालिटिक्स में क्या शो करता है। और अब तो क्या है कि जो रेवेन्यू होता है वो भी क्या है आप मोबाइल के माध्यम से
एनालिटिक्स में क्या चेक कर सकते हो कि भाई आपका आज का पेमेंट कितना बना, कल का कितना बना था, परसों कितना बना था। मतलब ये चीज़ें भी आप क्या है एनालिटिक्स में क्या चेक कर सकते हो। और आपकी अर्निंग इंक्रीज कर रही है या इंक्रीज होकर डिक्रीज कर गई है, वो भी पूरा ग्राफ में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। तो देखिए जो आपको डेटा वगैरह चेक करना है तो एक आप ऐप आपका होता है यूट्यूब का YT स्टूडियो। तो जो आपका YT स्टूडियो ऐप होता है, तो इस ऐप में क्या है आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी आपकी अर्निंग है और आपके जो वीडियोज़ हैं वो किन किन को सजेस्ट किया गया है, किन किन कंट्रीज़ में देखा गया है। तो देखिए ये भी चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई आपका वीडियो कहाँ देखा जा रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई आपका वीडियो केवल इंडिया में देखा जाता है, कई बार आपका वीडियो पाकिस्तान में देखा जाता है, कई बार आपका वीडियो अदर कंट्रीज़ में देखा जाता है। तो देखिए वीडियो आपका किस कंट्री में देखा जा रहा है, वहाँ क्या रेवेन्यू यूट्यूब को मिल रहा है, उसके बेसिस पर भी काफ़ी चीज़ें क्या आपकी डिसाइडेड होती हैं। तो चीज़ें आपको समझना होगा कि भाई काफ़ी फैक्टर्स होते हैं और इन सब चीज़ों को देखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका YT स्टूडियो ऐप। उसमें आप एनालिटिक्स को चेक किया करिए कि भाई कौन सा टॉपिक है जिस पर हमारे ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, वो सब चीज़ उसमें शो करके आती हैं कि भाई कौन सा टॉपिक है जो आपका ट्रेंड कर रहा है, किस पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। वहाँ से वो सजेशन भी मिलेगा कि भाई किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं कि भाई आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वो सजेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा वहाँ से। और वहाँ से जब आपको पता है कि भाई इस टॉपिक पे ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं तो उसी टाइप के आप टॉपिक और उठाइए, उन पर जब आपके व्यूज़ जाएंगे तो भाई अर्निंग आप बूस्टअप कर सकोगे, आप अपनी अर्निंग को इनक्रीज कर सकोगे। तो देखिए चीज़ें तो देखिए हमारे आसपास ही हैं सभी। व्यूज़ कितने पर कितना पैसा, सब कुछ आपका एनालिटिक्स में आप जाइए, सब कुछ आप खुद से चेक कर पाओगे। और देखिए एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब चैनल नया होता है तो उस पर अर्निंग बहुत कम होती है। आप मान के चलिए आपका चैनल जैसे मान लीजिए अभी मोनेटाइज हुआ है, तो यार अगर चैनल नया है और व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि भाई 1 मंथ में केवल आपका $10 बने, हो सकता है 1 मंथ में केवल आपका $30 मिले। अब देखिए $10 का मतलब कितना हुआ, मुश्किल से आपका भाई 740 रुपीज़ करीब $10 का मतलब। अब सिर्फ 740 रुपीज़ 1 मंथ में बन रहा है, तो भाई उस जगह आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर आप कॉन्टिन्यूअस वे में वर्क करते रहोगे तो ये अर्निंग क्या है बूस्टअप होती रहती है। क्यों बूस्टअप होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने काम कर लिया, अब 1 महीने में अगर आप पर डे सिंगल वीडियो डालते हो तो आपके 30 वीडियोस चले गए। आपने सेकंड मंथ और वर्क कर लिया तो आपके 30 वीडियोस और चले गए। तो ये जो जितने भी ये वीडियोस आप डालते जा रहे हो उनमें कुछ ना कुछ तो व्यूज आएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी अर्निंग है वो थोड़ा क्या है इंक्रीज करती रहती है। तो इसलिए आपको क्या है रेगुलर वे में कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड करते रहना है, बिना ये सोचे कि भाई आपकी अर्निंग कितनी होगी। देखिए अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी, अगर व्यूज़ ऑटोमेटिक आएंगे तो अर्निंग आएगी। और व्यूज़ तभी आएंगे जब आप कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालोगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे, कुछ ना कुछ आप अपना एनालिटिक्स में समझोगे। जब सारी चीज़ों का प्रॉपर वे में करो तो वहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज होना क्या स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।